सपा ने आपके चेहरे पर दांव खेला है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी पूरे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जी जी हमको एक अवसर दिया है जी और हम बहुत आभारी हैं और बहुत इसके लिए आभार प्रकट करते हैं पूरे शीर्ष नेतृत्व को। जी सर। जैसा कि पिछले 15 साल से लगातार हम लोग एक विधायक के रूप में यहाँ पर जनता की सेवा करते आ रहे हैं और मेरे पिताजी भी 3 बार यहाँ से विधायक रहे, बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे और मेरा परिवार पिछले 50 सालों से यहाँ के लोगों से बहुत जुड़ा हुआ है, बड़ा भावनात्मक लगाव लोगों से रहा है जी। और यहाँ के विकास में, यहाँ के विकास को और आगे बढ़ाने में जी जी लगातार हम लोगों का प्रयास जारी रहा। जी निश्चित रूप से एक अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया हमको जी जी और ये अवसर हम ये मानते हैं जी कि हम भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा अवसर दिया कि जनता के बीच में और भी हम लोग सेवा कर सके। जी पहले अभी तक हम लोग एक विधानसभा देखते रहे, जी अब हमको 5 विधानसभा की अगर जिम्मेदारी दी है जी तो निश्चित रूप से हम जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और फूलपुर के हित में जितना भी हो सकता है दिन रात एक करके इसके सर, विकास को आगे फूलपुर की जनता ने अब तक आपको अपार प्यार स्नेह दिया, लेकिन सर इस बार बड़ा चुनाव है तो कोई चुनौती है आपके सामने विपक्ष की तरफ से? देखिए, जब जनता का मन होता है, जन भावना होती है जी तो फिर कोई चुनौती नहीं होती जी इसलिए कि आज जो जनभावना है जी वो ये है कि हमको इस देश को विकसित देश बनाना है। जितना पिछले 10 सालों में काम हुआ जी उतना काम पिछले 50 सालों में नहीं हो पाया, ये जनता सीधे सीधे देख रही है और जनता का भरोसा बढ़ा है जी भारतीय जनता पार्टी पर जी और माननीय मोदी जी को एक परिवार की तरह वह अपने परिवार का मुखिया मानती है जी और ये भी मानती है कि माननीय मोदी जी का कोई परिवार है नहीं व्यक्तिगत, जी हम लोग ही उनके परिवार हैं और जैसा कि वो कहते हैं कि इस देश को हमको विकसित देश बनाना है जी तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जी तो आज जैसा वातावरण हम लोग देख रहे हैं ऐसा वातावरण पहले चुनाव में हम तो लोग सर कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जनता का बहुत ही ज्यादा समर्थन है। सर आपके विपक्षी दल सपा बसपा ने भी ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है, तो कहीं ये चेहरे 400 पार पे रुकावट तो नहीं? देखिए, ऐसा है कि जब विकास की गति तेज हुई है जब से देश में जी और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि सबका साथ सबका विकास जी और यह उनके कार्यक्रमों में, सरकार की नीतियों में, सरकार की योजनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। जी बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। जी तो निश्चित रूप से ओबीसी चेहरा, फॉरवर्ड चेहरा, बैकवर्ड चेहरा, इसका अब कोई मायने नहीं रह गया है। जी अब केवल ये है कि हाँ, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस बढ़ते हुए देश में अपना सब लोग योगदान करें जी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 400 पार सर? ये जनभावना है, जी इसलिए कि हम लोग जहाँ जहाँ देख जी, रहे जी। हैं जनता का जिस तरीके से हम लोगों को ऊर्जा दिखाई पड़ रही है और जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से समर्थन दिखाई पड़ रहा है, वो अभूतपूर्व है। सर, सपा ने अमरनाथ मोड़ पर दांव खेलकर बीजेपी मोड़ वोटर्स को लुभाने में कितना कामयाब रहेगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जी लगातार सबका साथ सबके विकास की नीति पर काम किया है। जी हम लोगों के नेता आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जी यहीं से पार्लियामेंट मेंबर रहे। जी जी यह उनका गृह जिला है जी और उन्होंने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। जी आज पूरा मौर्य समाज को अगर कहिए जी तो पूरा मौर्य समाज माननीय केशव जी के पीछे खड़ा हुआ है जी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है जी जी वो पूरे मजबूती से लगा हुआ है। किसी के आने से कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को कैसे सर मेंटेन करते हैं, कैसे? ऐसा है कि जब जनता का जो प्यार होता है जी वही नेता को ऊर्जा देता है। जी सर। हम लोग 2 बजे रात घर पहुंचते हैं जी और फिर सवेरे 5 बजे आँख खुल जाती है, जी इसलिए कि जो जन समर्थन दिखाई पड़ रहा है जी और जो एक कंधे पर जिम्मेदारी है जी कि इस फूलपुर को विकसित देश बनाना है, जी तो ये जनता ही हम लोगों की ऊर्जा है। जी जनता के बीच में जब हम लोग रहते हैं जी
तो उसमें न तो किसी तरीके से तनाव रहता है, न किसी तरीके से भूख रहती है, न किसी तरीके से नींद रहती है। जी और जनता के बीच में हम लोग लगातार जा रहे हैं जी जी और वही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। जी सर, ये प्रयागराज की जनता आप पर फिर से प्यार और आशीर्वाद अगर बरसाती है तो प्रयागराज की जनता के लिए आप क्या कुछ नया देंगे आने वाले समय में? देखिए, हमने आपसे इस बात का जिक्र किया जी सर। कि इस देश को विकसित देश बनाना है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं जी और फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, जी फूलपुर इस भूमिका में रहे, आगे आगे चले, जी ऐसा हम लोगों का प्रयास है। जी हम इस बात को भी कहना चाहते हैं क्योंकि हम लोग जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, गांव से, गरीब से सीधे जुड़े हुए हैं। हम लोगों को ज़मीनी हकीकत जानकारी है कि किन किन योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को फ़ायदा हो सकता है, किन बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग कुछ बड़ी परियोजनाओं को फूलपुर अपने इस लोकसभा क्षेत्र में लाने का काम करेंगे और हमको अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम आपको भरोसा दिलाते हैं जी जी कि इस फूलपुर लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा बनाने का काम करेंगे। जी जी